संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शनिवार को अलवर जिले के बड़ौदा मेव के पास शीतल में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से राकेश टिकैत सहित मोर्चा से जुड़े नेताओं ने मंच से भाषण दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मेवात मुद्दे पर हरियाणा की भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ टिकैत जमकर भड़के। उन्होंने ऐलान किया, मेवात में धारा 144 लगी है, अगर 28 तारीख को उनकी यात्रा निकाली गई तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। धारा 144 सिर्फ मेवात के मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, सुन ले सरकार, अगर 28 तारीख को उनकी रैली निकली तो फिर तारीख भी हमारी होगी और जगह भी हमारी होगी। दरअसल हाल ही में हिंदूवादी संगठनों ने नूह के नल्हेड़ी में दंगों की वजह से अधूरी रही जलाभिषेक यात्रा को पूरा करने के लिए 28 तारीख को पहुंचने का ऐलान किया। प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा रखी है, जिसके चलते शनिवार को अलवर पहुंचे टिकैत ने मंच से ऐलान किया, अगर उन्होंने यात्रा निकाली तो वह भी लाखों लोगों के साथ ट्रैक्टरों पर किसान यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा टिकैत ने मंच से कहा, भारत में दो तरह के हिंदू हैं, एक नौरंगिया हिंदू हैं जो नागपुर से एफिलेटेड हैं और दूसरे भारतीय हिंदू हैं। हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान और भारतीय सिख भी हैं। उन्होंने कहा, यह नौरंगिया मुसलमानों में भी घुसे हुए हैं। टिकैत ने कहा, देश को अगर कोई बचाएगा तो आंदोलन बचाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा पाएगी। देश को किसान, मजदूर और युवा वर्ग बचाएगा। उन्होंने कहा, आज विपक्ष कमजोर हो चुका है, जिसके चलते तानाशाह पैदा होने लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम पूरे मेवात के साथ खड़े हैं, इस पंचायत पर सबकी नजरें गड़ी हैं। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोग लड़वाकर, झगड़े कर माहौल खराब करवाने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा, जो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नहीं हुए, जिन्हें बोलने की आज़ादी तक नहीं मिली, अब उनकी डेथ का इंतजार कर रहे हैं, फिर उनके फूलों को लोटे में डालेंगे और देश भर में घूमेंगे। आज संविधान बन गया है, अब तीन बातों पे देश चलना चाहिए। एक तो धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से पूरा देश चला रहे हैं। दूसरी बात, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आप सब देख रहे हो, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा चक्कर घूम रहा है। उसके कारण बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा होगी तो अधिनायकवाद आएगा, और अधिनायकवाद आ गया है। सारी संस्थाओं को गुलाम बना दिया है। मैं इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर हुआ हूँ। क्या हाल है ईडी का, इनकम टैक्स का और सारी संस्थाओं का आपको सबको पता है। में नहीं किए क्यों? वो किसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। ये सोचिए, आप थोड़ा विचार करिए। इस तरह का मरे पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदराम जी ओला जी। और 24 का चुनाव ये आप लोगों ने बचाया, खास करके जो हमारी खापे थी चारों तरफ, उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास में भी बहुत फोन आते थे कि आपके ट्रैक्टर कहां गए, आप मेवात नहीं आ रहे, आप हिंदू नहीं हो। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलेटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू। हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी है, इस देश में भारतीय सिख भी है, इसमें सब है, लेकिन वे भारतीय हैं, वे लड़ते नहीं, वे सब हैं यहाँ। ये पंचायत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको देख रहे हैं। पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। ये पंचायत आगे भी आपको करनी पड़ेगी। अभी पता चला यहाँ पे सरकार, एलआईयू और इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना, और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो वो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। वे जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते
25 लाख आदमी भी यही है, वे चलेंगे इसी मेवात की धरती पे चलेंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे, वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। आप शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ, अपने बच्चों को रोजगार पे लगाओ, ये वाहियात के धंधों में मत लगाओ। ये सरकार झगड़ा करवाना चाहती है, ये नहीं कि अकेले नागपुरिया हिंदू ही है, जो नौरंगिया है वो हिंदू ही है, जो अतुल प्रधान बैठा हुआ है ये नौरंगिया मुसलमानों का हराया हुआ है। मेरठ के अंदर नौरंगिया मुसलमान भी है देश में, वे आपकी ही बात करेंगे, वे आपको इकट्ठा होने की बात करेंगे, वे आपको भड़काने की बात करेंगे। वो बीजेपी की वो बगैर मेरठ में जिस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी लगाई, जो नौरंगिया मुसलमान थे उन्हीं का हरा हुआ है। तो ऐसे लोग आपके बीच में भी हैं, वे नौरंगिया सरदार भी हैं जो हमारे गुरु के खिलाफ, जो उन्होंने वहां पे दस्तावेज बनाए, जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन चंडीगढ़ में चला, वे दरबार साहब की कमेटी में जा घुसे, वे उसी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। वे सब जगह अपने लोग को घुसाने का काम करते हैं। जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा वो आपका नहीं हो सकता, वो उन्हीं का ही रहेगा, उन्हीं के लिए वो काम करेगा। इनसे बच के रहना, ये आपके संगठनों में भी घुसने का काम करेंगे। अभी बहुत स्पीड से उनके लोग आपके संगठनों में घुसने का काम कर रहे। आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? हमारे को सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की, खाकी चड्डी पहनकर वो संघ हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा है कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाले किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून पाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। अब बात आती है नू मेवात और मेवातियों की। मेवाती लोग मेव कौन है? सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिनती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में। 1901 में दोबारा से गिनती हुई। आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो। इनकी गिनती कर दी मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 25 और 26 के दौरान इन पर ठप्पा लगा दिया कि आप सब मोमडन हैं। भाई साहब मैं बैठा दूंगा, चुप बैठ जाओ, नीचे बैठो, शांति बना लो यार, कमाल कर रहे हो अपने आदमी प्रोग्राम। इधर रखो पीछे। हाथ छोड़कर विनती, आवाज नहीं आनी चाहिए। आप सभी से विनती है, आप सभी साथियों को इतना कहूंगा, आप लोगों पर ठप्पा लगा के बना दिया कि आप मुसलमान हो। 1947 में जब हम आजाद हुए, आजाद के बाद एक मिनट, हमारे बीच में एक गुजरों को टूल किट, यहां से मिट्टी खोद के देख लेना। इस मिट्टी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रक्त मिलेगा इस आजादी के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या बात आई कि हिंदू और मुसलमान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों को राजनीति का कीड़ा था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। जिन्ना को बोले अपने मोमडन मुसलमान एक तरफ ले जा और न्यारा पाकिस्तान बना ले, तेरे को प्रधानमंत्री बनना, तू वहां बन जा। और जवाहरलाल बोला मैं हिंदुओं पर राजनीति करूंगा, इनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। दो देश अलग हुए सिर्फ राजनीति के लिए। जब राजनीति के लिए दो देश अलग हुए, हिंदू मुसलमानों में इन लोगों ने, इनकी तुच्छी राजनीति ने मारकाट मचवा दी। उस मारकाट के अंदर मेवात का भी नंबर आता है। जब मेवात का नंबर आया, मेवातियों को बोला गया हिंदुस्तान को खाली करो,
यह आप लोगों का देश नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ। दिल्ली से रेल के अंदर बैठाते थे, आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में। और अगर पाकिस्तान लेके जाना है तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। इस बात का पता लगता है कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली। देश के सबसे बड़े नेता उस वक्त के बापू गांधी को बुलाया गया कि यही मना सकता है इन लोगों को और कोई नहीं। ये हठीले हैं, ये जिस चीज पर अड़ जाते हैं जान दे देते हैं, वापिस नहीं हटते। आपके मेवात नू के अंदर घासेड़ा गांव है, वहां पे बापू गांधी जी आए। गांधी ने आप लोगों को मनाया, तुम्हारे को अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा, अच्छी फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आप लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आ जाओगे शांति होने के बाद। ये गांधी के शब्द थे। उसी वक्त एक मेवाती बुजुर्ग ने खड़ा होकर कहा, गांधी जी हमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो, मिट्टी नसीब करवा दो, वो काफी है, देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गांधी ने ऐलान किया मेवाती हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवाती यही रहेगा। अब बात आती है आप लोग पिछड़ क्यों रहे हो? मेवात की खबर पढ़ के देखते हो कभी? हमारी साइड जो अखबार आता है, टीवी आता है, उसमें दिखाया जाता है मेवात मिनी पाकिस्तान है। मेवात के अंदर तो बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई यूथ युवा पीढ़ी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेदारियों की बातें सच मान के उस पे अमल करती है। उनको यह दिखाई नहीं देता इस देश को जो हाल में चला रहा है, सरकार चलाने वाला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? तेली जाति में। और तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो। अब बात आती है कमी की। कमी कहाँ है सिस्टम में? कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर। वो कमी क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी तोड़े जा रहे थे, उसके बाहर, जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी। सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता, उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता। मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता, उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता। और आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तुम्हारे बीच जिंदा होते। वही हालात आज है आप लोगों के लिए। जब हम बोलते हैं, बोलने से बोलने के बाद बात आती है तो जाट जाति से है। मेरी औरत जब मैं घर से निकलता हूँ ये कहती है पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। मेरी औरत जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, उसके पेट में दूसरा बच्चा है। मेरे को यह भी यकीन नहीं है मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं। जिस दिन से नूह मेवात के ऊपर मैं बोला, मैंने शुरुआत की ऐसी ऐसी धमकी, ऐसे ऐसे आदमियों की, सुबह मार देंगे, शाम मार देंगे। फिर भी मैं एक बात कहता हूं इस सरकार को,
समय तुम्हारा, राज तुम्हारा, हिम्मत है तो मार लेना। अगर मेरे बुजुर्ग जाग गए, इनका समय आ गया, इन लोगों ने हमारे को ताकत दे दी, हम भागने का मौका नहीं देंगे। फैसला आप लोगों ने करना है। अरे इस देश का राजा किसान होता है, किसान। इस देश को संभालने वाला किसान का बेटा जवान होता है। और आप लोग अपनी ताकत भूलकर हिंदू मुस्लिम जाट ब्राह्मण में फंसकर उन लोगों के बहकावे में आए हुए हो। चारों तरफ से धरती माप लेना। हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा, हर 12 किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी, हर 5 किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताना, दिल से बताना, क्या एक भी हिंदुस्तान का राजा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको मजा आ गया है। हिंदू मुस्लिम उनकी खुराक हो गई है। आप लोगों को लगाओ, कुर्सी पाओ और फिर आप लोग भाड़ में जाओ। अरे आप लोग कब जागोगे? मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस मेवात की पंचायत को बिना किसी निरीक्षण के वापिस अपने घर चले जाते हो, आपके बेटे, आपके उन बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी जो आज हमको धमकियां देते हैं। उनकी धमकियां सच हो जाएंगी। और आप लोगों में एक कमी है, जब आप लोगों की कोई लड़ाई लड़ता है उस वक्त तो आप टांग खींचते हो, और जब आपका बेटा, आपका बच्चा मर जाता है तब उसकी आप मूर्तियां बनाते फिरते हो। अरे जीते जी अपने का हाथ पकड़ के क्यों नहीं खींचते, टांग पकड़ना छोड़ के? मैं आप सभी साथियों से ये कहता हूं, जो भी बुद्धिजीवी बोले वो बातें मुद्दे की करे, हिंदू मुसलमान की करे, नू मेवात की करे, ताकि सरकार को पता लग जाए जो आप बहाने वाली कला सीख रहे हो वो अब नहीं चलेगी आप लोगों की। और एक नारा जोरदार, हम सब एक हैं। मैं बोलूंगा हम सब, आप लोग बोलोगे एक हैं। पता लगना चाहिए कुर्सी के ठेकेदारों को। चलो आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी को हिलाने की हिम्मत तो रखो। हम सब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भीड़ तंत्र ये दिखाया जाता है, किसी एक मुद्दे पे भीड़ इकट्ठी होगा तो सरकार को ये मैसेज जाता है कि ये इशू इनका है और आपके जो इश्यू थे, जो मुद्दे थे, उसके खिलाफ इनकी बात सुनता है। भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र एक बड़ा मैसेज देता है। वो प्रायोजित घटना है। नू को एक नया इलेक्शन फिल्ट्राल बनाना चाहते हैं, और इसमें आज नहीं है, जब किसान मोर्चा चला हुआ था, मीटिंग थी, उस टाइम पे इस तरह की नून के एजेंडे पे इस तरह से नून के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इनकी तरक्की अगर करनी है तो यहाँ स्कूल दो, यहाँ पे हॉस्पिटल दो, यहाँ पे रोजगार दो, टूरिज्म का बहुत साधन यहाँ पे है, एक्सप्रेस में निकला है। यहाँ पे बहुत हम बहुत यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नून के लोगों को आप रोजगार दें, यहाँ पे बहुत व्यापार और टूरिज्म का स्कोप है, धंधे का स्कोप यहाँ पे नून के बिल्कुल करा जा रहा है। हम इनके साथ और हम भारत सरकार को यहाँ आज यहाँ पाए आज रात डाउन करेंगे पूरे देश भर अगर 28 को मार्च निकला तो फिर ये हो जाएगा कि 144 में भी मार्च निकल सकता है, तो हमारा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। अभी हर सभा में भारतीय जनता पार्टी वही तो करवा रही, यहाँ पे तो शांति कौन सी पार्टी के साथ है? यहाँ पर उन्हीं के लोग हैं। टिकैत साहब, अभी ये हरसोरा में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लिंचिंग करी गई है। अभी हरसोरा गाँव कलूर में
फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लिंचिंग करी गई है, तो उस आदमी को, वसीम नाम के लड़के को कंपनसेशन नहीं मिला अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान देश सरकार में से? कानून भी बनाएगा इस तरह की, अगर कोई घटना करेगा तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक कानून देश में बना है। अगर कोई किसी की हत्या करता है 302 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। लॉन्च होगा, ठीक है। जिन वैज्ञानिकों ने करा भाई उनका धन्यवाद है। हमारा देश का नाम रोशन हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। बात करें आप बताइए सर, आज के जो महापंचायत में आप पहुंचे हैं। अरे सरकार तो एक ही सवाल करें